स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी के सभी जो लॉ स्टूडेंट्स बनने वाले हैं और जो लॉ करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में एक इनसिक्योरिटी थी कि यार मेरे को जो है ना एक अच्छे कॉलेज के अंदर अपना पर्टिकुलर लॉ अपनी करनी है और अपना 5 ईयर एलएलबी का कोर्स मुझे करना है या 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करना है। 3 इयर्स एलएलबी कोर्स करने के लिए तो आपके पास ड्यू का रास्ता खुला हुआ था, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो है ना आपको अगर 5 साल की अपनी लॉ कंप्लीट करनी है और बढ़िया यूनिवर्सिटी से करनी है, डीयू से करनी है, तो आप लोग अब कर सकते हो। क्यों? केवल और केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वजह से। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे 26 जुलाई को दिल्ली यूनिवर्सिटी को ना, देखो ये लिखी हुई है लाइन कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 26 जुलाई 2023 को एक लेटर लिखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि भाई तुम लोग भी अपना 5 साल वाला अपना एलएलबी का कोर्स कराने लग जाओ, तुम लोग भी अपना एलएलबी का 5 साल का कोर्स कराने लग जाओ। उससे क्या होगा, बच्चों को एक कॉलेज के अंदर अपनी सीट लेने के लिए एक और रास्ता खुल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर क्लैट का एग्जाम देता हूं तो मेरे पास लिमिटेड एरियाज थे अपने आप को स्किल्स दिखाने के लिए और एडमिशन लेने के लिए। अब दिक्कत ये आ जाती थी कि अगर मैं पर्टिकुलर एनएलयू को टारगेट कर रहा हूं या एनी अदर यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को टारगेट कर रहा हूं और मेरा स्कोर उसके मेरिट लिस्ट तक नहीं आ पाया है, तो मेरे पे एक और उम्मीद आ गई है कि अब मैं जो है क्लैट का एग्जाम देने के बाद में यूजी वाला, अंडर ग्रेजुएट वाला, मैं अब डीयू की तरफ भी जा सकता हूं। अब यहां पर जो है डीयू की तरफ जाना है मुझे, तो इसके अंदर एक मुद्दे वाली बात यहाँ पे ये देखने को मिलेगी कि मेरे को अब यहाँ पे क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना पर्टिकुलरली ये क्लियर तौर पे बोल दिया कि अगर आपको क्लैट यूजी देना पड़ेगा हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएलएलबी करने के लिए, बीबीएलएलबी करने के लिए। अब क्लैट के बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूंगा ताकि दिमाग में क्लियरेंस रहनी चाहिए। आप एक सीनियर क्यों ना हो ना, तो आपसे कोई जूनियर गाइडेंस के लिए आएगा तो प्लीज आप उसको भी ये चीज अपडेट कर दीजिएगा। तो देखो, बीएलएलबी अगर आपको करनी है तो आपको 60 सीट मिली है। बीबीएलएलबी अगर आप चूज करते हो और करना चाहते हो तो उसकी भी 60 सीट है। टोटल 120 सीट यहां पे अलॉट करी गई है। 60 सीट अपनी बीएलएलबी के लिए एंड 60 सीट्स अपनी बीबीए एलएलबी के लिए। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। और आपकी क्लासेस जो है कनन भवन नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ करेगी। और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट्स हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अपेरेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। पूरा का पूरा कोर्स के बारे में डिटेल्स हैं, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हैं ये जल्दी ही अपना रिलीज कर देंगे, तो लिखा हुआ सून तो कर देंगे। बस इतनी सी बात है। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी करी है और बहुत बढ़िया ये नोटिफिकेशन जारी करी है, बहुत ज्यादा बढ़िया जारी करी हुई है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्लैट के बारे में, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, आपको क्लैट अपना एग्जाम देना है, क्लैट में स्कोर अच्छा लाना है, और अगर क्लैट में स्कोर आएगा नहीं तो आपको यहाँ पे एडमिशन डीयू के अंदर बीएलएलबी, बीबीएलएलबी के लिए एडमिशन आपको मिल नहीं पाएगा। तो मुद्दे वाली बात अब सबसे ज्यादा ये होती है कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक खुलते हैं और एग्जाम अब अगर मैं देना चाहता हूं तो मैं क्या दे सकता हूं, फॉर्म भरना है मुझे, मैं भर सकता हूं, फॉर्म की फीस क्या है और सिलेबस क्या रहेगा,
एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, देखो इसकी कंप्लीट डिटेल्स मैं बता देता हूं। पहले कॉपी में अपनी लिख लीजिए। सिलेबस इसका 5 सब्जेक्ट का होता है, केवल इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अपना लीगल रीजनिंग। ये 5 सब्जेक्ट का आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, सिलेबस होता है। अब इसके अंदर जो क्लैट का पेपर होता है ना, वो पूरा का पूरा पैसेज की फॉर्म में आता है। कितना बड़ा आपको पैराग्राफ दे देंगे, वो पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर जो उसके नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, बात खत्म हो जाती है। अब इंग्लिश की बात कर लो, करंट अफेयर्स की बात कर लो, लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लो, लीगल रीजनिंग की बात कर लो। हालांकि पहले मैंने क्लैट के बच्चों को भी पढ़ाया था, लीगल रीजनिंग का जो ये कंटेक्स्ट है ना, सब्जेक्ट है, इसका मैंने बहुत बहुत बच्चों को, यहाँ पे क्लैट के बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है। तो पेपर इजी होता है, बट मैं एज अ लॉ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं, लेकिन आप तो बिल्कुल अनजान होंगे, तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। बट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट इसलिए रहेगा क्योंकि आपने लॉ के अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आपको थोड़ा थोड़ा अपना धीरे लीगल रीजनिंग पे ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है कि अगर आपका करंट अफेयर्स अच्छा है, इंग्लिश अच्छा है, लीगल रीजनिंग अच्छा है, तो आराम से आप पेपर क्लियर कर लोगे। मैं आपको एक क्लियर तौर पे एक टिप दे रहा हूं, याद रखिएगा। आप क्लैट की बात समझ लेते हैं। तो क्लैट का जो ये एग्जामिनेशन है ना 2024 वाला, ये ऑफलाइन मोड से होगा, यानी कि आपको सेंटर्स अलॉट करे जाएंगे, सेंटर में जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एक बात ये क्लियर हो गई। अब जो ये क्लैट का एग्जाम है 2024 वाला, इन्होंने क्लियर तौर पे बोल दिया भाई 3 दिसंबर 2023 को हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे 2 बजे से लेके 4 बजे तक। आप 2 बजे से 4 बजे तक अपना पेपर देने जाओगे। ये बात मेरी और क्लियर हो जाती है। सिलेबस मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है आप लोगों को, और इसके अंदर जो यहाँ पे क्लियर तौर पे बोला है कि अब इसका क्लैट का अगर आपको फॉर्म भरना है तो इसके लिए विंडो ओपन अप हो चुकी थी 1 जुलाई 2023 से लेके, और अभी भी टाइम है 3 नवंबर 2023 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो, आसानी से भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आपको फीस पे करनी पड़ेगी, अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना पड़ेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे जाकर अपना फॉर्म भी भर सकते हो। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, सारी चीज होगा, तो चेक जरूर करिएगा। और इसके अंदर एक और बात बता रखी है कि फीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, ये फ्रंट फेसिंग पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, जनरल वाले हो या रिजर्व कैटेगरी वाले हो, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। आपको जो है फीस पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन तरीके से केवल, और 4,000 रुपए जनरल वालों को पे करने पड़ेंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो, ठीक है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बीपीएल कैटेगरी, केवल यही 3 कैटेगरी को फायदा पहुंचाने के लिए बात करी हुई है, तो आपको 3,500 रुपए पे करने पड़ेंगे क्लैट का अपना पेपर देने के लिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 500 रुपए वगैरह वगैरह, ये सब नॉर्मल सी बातें बता रखी है। तो जो बेसिक जानकारी आपको मिलनी चाहिए वो सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है ऑफिशियली, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाकर भी कि ये रहे डीयू का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये रही क्लैट का अपना पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे सारी कंप्लीट डिटेल्स हमारे को मेंशन करी हुई हैं। तो ये जो 22 एनएलयूज है ना, इसके साथ साथ अब डीयू भी जुड़ चुका है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो बार काउंसिल को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने लेटर लिखा, इंसिस्ट करा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स लॉन्च करा है सारे के सारे कैंडिडेट्स के लिए, जो बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और कंप्लीट डिटेल्स मिल गई है, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। कुछ भी आपको कमी लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर वो कमी को मेरे को बताकर हम कंप्लीट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को। तो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।